हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और चलिए, तो जनता आपको दिख रही है इंट्रो में, अगली वीडियो में वो कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो सीधी सी बात है। फिर ये वीडियो या कह सकते हैं मैंने अभी से ही स्टार्टिंग किया है ब्लॉगिंग करना, कि ब्लॉग की वीडियो मैंने डाली है 2-4, लेकिन ये था कि अच्छा चलो कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो, तो ये चीज़ थी। लेकिन अब मैं फिर एक नए मोटिवेशन के साथ मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे प्रेम दें और सपोर्ट करें। लगता है कि चलिए थोड़ा बहुत तो मुझे यहाँ प्रेम स्नेह मिलेगा ही, इसलिए मैंने अपना ये डेली रूटीन अपना शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ब्लॉग बनाना फिर एडिट करना फिर इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब कुछ सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब लगता है कि हाँ, कि अब कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। मैं प्लीज़ आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। चलिए, तो आज का ये ब्लॉग एक अलग ही तरीके का ये ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज तो मैं जाने वाली हूँ अस्पताल। तो अब अस्पताल क्यों जाऊँगी, किस लिए जा रही हूँ, तो ये ब्लॉग पर बनी रहिए, सारी बातें शेयर करूँगी, रुकिए। और एक बात और, जो भी मेरी ब्लॉग पर आए तो सीधी सी बात है, आप लोग कमेंट, भले एक कमेंट छोड़िए, उसमें आपका कुछ लगना नहीं है, ना पैसा लगना है। और वीडियो को लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे क्या है कि थोड़ा सा और भी ब्लॉगर हैं और भी सब लोग हैं, तो ये ज़रूर हम कहाँ से हैं ये ज़रूर बता दीजिएगा। आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं महाराजगंज का ब्लॉग, समझिए। और ये है यूपी का नेपाल बॉर्डर में महाराजगंज। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत, आज नहीं आप 10 दिन बाद, एक कह सकते 1 महीना बाद, 3 महीने बाद, क्या मालूम कब देखें, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा एक मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिएगा या कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोगों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग मैं दतौन कर रही हूँ। लेकिन पहले क्या है, कहते दतौन से दांत सही रहते हैं, और इसलिए मैंने भी स्टार्ट कर दिया है मेरी। और आप लोगों के यहाँ क्या कैसा चल रहा है, कि आप लोग जानते हैं ठंड होने लगी है, और अब पानी तो सीधी सी बात है वाटर हीटर से ही गर्म होने लगा है, क्योंकि अब पहले जैसा समय नहीं रहा, गर्मी निकल गई है, और दिवाली के बाद सीधी ठंडी आ जाती है। आप लोग भी गर्म पानी से नहाने लगे या नहीं का ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे मालूम तो नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ, लेकिन बस यही ज़रूर कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और क्या है, चलिए, तो सबसे पहले मैं क्यों जा रही हूँ अस्पताल, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, जिन्हें शायद किसी को ब्लॉग बनाना हो तो उन लोगों की भी हेल्प हो सकेगी। कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाने ही लगे हैं, मैंने तो छोड़ दिया था फिर स्टार्ट किया है। और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। 30 डे तो मैं ये सोच के सीधा कोशिश करूँगी ही कि डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ हो रहा है दूध गर्म, और सीधी सी बात है, आज मुझे लग रहा था कि चाय पीना चाहिए, तो मैंने सीधा ब्रश करके चाय पीनी बनाई, और चाय पीने के बाद मैंने बर्तन धुल रही हूँ, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर मैं जाऊँगी अस्पताल। क्या हुआ कि मैंने वीडियो एडिट कर रही थी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, खाना ना खा के लगे चलो छत में चलते हैं, छत में जाए और फिर एडिट में भी समय लग जाता है, और जब फ्री हो पाते हैं तो यही टाइम है अच्छे से फ्री होने का। और फिर शूट तो दिन भर में थोड़ा बहुत हो गया, फिर इसके बाद एडिट की बात आती है तो नाइट हो जाती है। तो बस यही है कि मैं अंधेरे में एडिट कर रही थी, तो जैसे ही मेरे पैर थोड़ा नीचे किया तो छड़ थी तो मेरे पैर में लग गई थी, तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे कहीं टिटनेस की कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे जाना चाहिए अस्पताल। अब बात आती है कहाँ जाते, दूर था, अकेले भी थे, तो अब हमने सोचा कि अब हम कहाँ जाएं, तो अब हम सोच रहे थे कि कोशिश करेंगे कि पास में ही कहीं जाएंगे, ते हैं जहाँ जिस अस्पताल में ही जाएंगे हम, तो आप लोगों के साथ भी ब्लॉग शेयर करेंगे। और ये महाराजगंज का आप ब्लॉग देख रहे हैं, मैं अपने यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है हालांकि, लेकिन मैं अपने यहाँ के महाराजगंज के ही यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाऊँगी शायद। अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ, लेकिन जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे जाने के साथ में चलेंगे, तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तो पहले यहाँ के काम करके फ्री हो जाए, फिर हम कहीं और जा सकते हैं। हाउस वाइफ हैं वो सब समझते होंगे कि पहले लगता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, नहा धो के फुर्सत हो जाए एकदम फ्री, फिर इसके बाद कहीं जाया जाए।
मैं तो पहले से ही ज़्यादा काम करती नहीं थी घर में, तो ये हो जाता है कि मेरे काम की थोड़ा रहता है कि चलो हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेते हैं। और जैसे आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ कि अब ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, तो ये हो जाता है कि उसमें भी मोबाइल रखो, ये रखो, अच्छे से दिख रहा है कहीं लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये हो जाता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम किल हो जाता है। ये तो अब हम अपने सफाई अभियान को स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ तहाँ सब अपने अपने काम में जा चुके हैं। जैसे स्कूल जाना था वो स्कूल, और जिन्हें ड्यूटी जाना था वो ड्यूटी जा चुके हैं। तो अब सीधी सी बात है, अब मेरा काम दोबारा स्टार्ट हो। हालांकि झाड़ू लग जाती है सुबह, लेकिन फिर भी दोबारा लगानी पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारा फैल जाता है। मैं उतनी अच्छे से झाड़ू नहीं लगाती हूँ। सुबह सीधी सीधी सिंपल झाड़ू लगा के फिर खाना बनाती हूँ। और सारे लोगों के यहाँ तो खाना का ये होता है कि नहा धोकर ही बनाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। अब मैंने कर दिया है अपना सफाई अभियान शुरू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अब मैं सीधा झाड़ू पोंछा करके नहाने जाऊंगी और फिर आके खाना खाऊंगी। तो मुझे तो सीधी सी बात है 11-12 बज ही जाते हैं। उससे पहले मैं कभी फ्री नहीं होती, चाहे जितनी कोशिश कर लूँ। मेरी ये सारे काम फिनिश होते जा रहे हैं। मैंने बिस्तर भी सेट कर दिया है, थोड़ा रह गया है। बिस्तर भी सेट होने के बाद अब अलमारी देख ली मैंने, दोबारा उन्हें क्लीन कर दिया। थोड़ा थोड़ा डेली करने की तो मेरी आदत ही है। मैं कभी नहीं ऐसा करती कि सीधा झाड़ू लगा लूँ, हमेशा थोड़ा बहुत डस्टिंग करूँगी ही। तो जैसे मुझे डांट भी पड़ती रहती है कि इतना स्लो होता है, मतलब अपने मन से भी लगने लगता है कभी कभी इतना स्लो, लेकिन क्या करें, अब आदत है। बार बार जो है थोड़ा सा भी डस्ट हो दोबारा वो करेगी, ऐसा हो जाता है। ये आप देख पा रहे हो, मैं फाइनली तैयार हो गई हूँ। बस मैं इसी लुक में ही थोड़ा सा अपने आप को देख लूँ। जान निकलने वाले हैं अस्पताल की ओर। आप देख पा रहे होंगे कि अब हम अस्पताल की ओर निकल गए हैं। और चल जो मेरे साथ में है, तो अब ये मत पूछना कि ये कौन है, तो ये बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी अगर यदि आप पिछला वीडियो आप देखिए तो आपको सब मालूम चल जाएगा। मेरी फ्रेंड भी है, वो भी मेरा ब्लॉग देखती है। वो कहती है कि थोड़ा बड़ा बनाया करिए तो और अच्छे से हम देखें, इस वजह से। लेकिन मैं तो जब इतने में ही मुझे कोई नहीं देखता तो बड़े में क्या दिखेगा, फालतू में मेरा डाटा ही चला जाएगा। इसलिए मैं अपने डाटा को भी सेपरेट रखती हूँ। होता है दूसरे की वीडियो देखने में चला जाता है। तो मैं फाइनली अस्पताल आ चुकी हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये महाराजगंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा अच्छा था, देख ही सकते हैं आप लोग। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई सरकारी अस्पताल है, ये कह सकते हैं अच्छा है। भले छोटा है, सुविधाओं का तो ये है कि मतलब ये था कि क्लीनिंग डस्टिंग बहुत अच्छी थी, साफ़ सफाई अच्छी थी। सब लोग कहने लगते हैं यहाँ कोई आता नहीं होगा। अब चाहे जैसा भी हो, मुझे तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगी, लेकिन ठीक है। टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना था तो कहीं भी लग सकता था, सोचे क्यों नहीं यहाँ की भी ब्लॉगिंग कर ली जाए। और यदि आप आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। और ये देख सकते हैं आपने स्वास्थ्य केंद्र भी देखा। अब मैंने फाइनली वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा फल खरीदे, फ्रूट्स वगैरह, और इसके बाद फिर अब घर की रवाना। हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर छठ पूजा चलती है बिहार साइड, हमारे साइड नहीं चलती है, बुंदेलखंड साइड। और कार्तिक चलता है, नहाया जाता है। यहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी। ये सबसे कठिन त्योहार माना जाता है। जैसा भी हो, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, तो यहाँ के हैं भी नहीं, हम कहाँ के हैं ये भी यदि आप डेली ब्लॉग बनाएंगे तो बताऊंगी मैं। तो थैंक्स।